नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम देवेंद्र परमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहता हूं नौकरी प्राप्त करने के संदर्भ में। दोस्तों, अगर आपके पास नौकरी नहीं है और अगर आप कोई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आपको ये नौकरी प्राप्त करने में आसानी होगी। दोस्तों, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी एक रूपरेखा बनानी पड़ती है और वो एक रूपरेखा आप अपने मन में, अपने दिमाग में अगर बना लें तो वो फिर काम करने में आसानी होती है। दोस्तों, अगर आप कोई भी प्राइवेट या सरकारी नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करें, आइए आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक काम होता है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल्स, जाति प्रमाण पत्र, आपका कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी या अदर्स कोई एक्टिविटी का डॉक्यूमेंट, आपकी डिग्रीज़, आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज़, जो भी आपके पास है, आप उन्हें असेंबल करें, एक फ़ोल्डर में डालें और दोस्तों उसे एक फ़ोटोस्टेट की शॉप पर लेकर जाएं और उन सभी डॉक्यूमेंट्स की कई कई कॉपियां फ़ोटोस्टेट कराएं। उसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेमिनेशन करा लें ताकि ये कभी भी ख़राब ना हो और हमेशा के लिए सुरक्षित रहें। फ़ोटोकॉपी कराने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को असेंबल करें, अपने फ़ोल्डर में डालें और दोस्तों फिर आप एक फ़ोटो स्टूडियो में जाकर अपने पासपोर्ट साइज़ के बहुत सारे फ़ोटो खिंचवा लें ताकि बार बार की जहमत ना उठानी पड़े। बार बार कम फ़ोटो खिंचवाएंगे तो फिर से आना पड़ेगा। तो दोस्तों एक ही बार में ज़्यादा पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो खिंचवाएं तो आपको वो फॉर्म भरने में, जहाँ पर भी किसी नौकरी का आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपको वो काम आएंगे। इसके बाद दोस्तों आप किसी रिज्यूम एक्सपर्ट से, किसी साइबर कैफ़े में, या आप खुद अगर कंप्यूटर चलाना जानते हैं और आपके पास प्रिंटर और कंप्यूटर है तो खुद भी आप अपना एक रिज्यूम बनाएं, तैयार करें। उस रिज्यूम को अपनी पर्सनल डिटेल उसमें डालें, अपने की पॉइंट्स उसमें डालें, अपनी एकेडमिक एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो डालें और उसमें अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है किसी काम का, तो कोई ट्रेनिंग की है तो उसका उसमें ज़रूर जो है उल्लेख करें। और दोस्तों रिज्यूम में सभी बातें ट्रू लिखें, उसमें कुछ भी ऐसा ना हो कि कोई फॉल्स हो। ट्रू बातें लिखने से ही वो एक रिज्यूम की जो है क्रेडिबिलिटी रहती है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक हैं चीज़ें जो एक नौकरी पाने के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति को उसकी शुरुआत करनी पड़ती है। ये सब चीज़ें होने के बाद दोस्तों आप तुरंत आपके नियर बाई शहर में एक रोज़गार कार्यालय में जाएं और वहाँ पर अपने पर्सनल जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट हैं, वो लेकर जाएं और उस रोज़गार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराएं। रोज़गार कार्यालय में पंजीकरण कराने से जब भी उस रोज़गार कार्यालय में आपकी योग्यता के हिसाब से कोई भी वैकेंसी आएगी तो वो आपसे इस बारे में कांटेक्ट करेंगे और वो नौकरी आपको मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों तीसरा स्टेप आता है प्लेसमेंट एजेंसी के पास। दोस्तों अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपके नियर बाई शहर में, किसी टाउन में बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसी होती हैं, उनमें आप अपना रिज्यूम जाकर सबमिट करा सकते हैं और जब उन एजेंसियों पे आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई भी जॉब वैकेंसी आएगी तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे, इससे आपको इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जब भी आपको कोई नौकरी की तलाश करनी है, किसी भी नौकरी कंपनी में जाना है, तो सबसे पहले आप उस कंपनी के बारे में इंटरनेट के माध्यम से, अगर आप स्मार्ट मोबाइल चलाते हैं तो उसके बारे में सर्च करें, उसके बारे में पता करें कि उस कंपनी में वैकेंसी है या नहीं है और कब निकलेगी और किस ग्रेड में, किस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर वैकेंसी मिल सकती है। तो इसके बारे में आप ज़रूर जानकारी लें। इसके अलावा दोस्तों अगला जो पॉइंट है जिससे आपको नौकरी मिलने में हेल्प हो सकती है वो है नौकरी के जो पोर्टल्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं। दोस्तों अगर आप स्मार्टफोन चलाते हैं, आप
के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है तो आप अपना रिज्यूम, अपना मोबाइल एक ईमेल आईडी के थ्रू इन जो नौकरी देने वाले जो पोर्टल्स हैं उन पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अपना रिज्यूम उसमें सबमिट कर सकते हैं और आपके बायोडाटा के हिसाब से, आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ये जितने भी जॉब पोर्टल हैं वो आपको समय समय पर, टाइम पर मोबाइल पर मैसेज भेजते रहेंगे और आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से वो जॉब की जितनी भी सूचनाएं हैं आप उसमें अपडेट होते रहेंगे, आपके पास वो आती रहेगी। तो ये काम आप ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों, आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक रेफरेंस आप ज़रूर ढूंढें। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों में अप्लाई करने से पहले वो प्राइवेट कंपनियां एक फॉर्म देती हैं जिसमें ये फिल करवाती हैं कि आप किसके रेफरेंस से यहाँ पर नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, एक ऐसा कोई रेफरेंस अगर आपका नहीं है तो ये नौकरी मिलने में बड़ी कठिनाई होती है प्राइवेट सेक्टर में। अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई भी जॉब करनी है तो उसमें एक रेफरेंस अगर आपका रहेगा, किसी व्यक्ति से कोई पहचान है अगर आपकी, तो आपको उसमें नौकरी मिलने में बड़ी आसानी रहती है। तो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जा रहे हैं, आपने अप्लाई किया है, तो कोशिश करें कि कोई रेफरेंस आपको उस कंपनी में मिल जाए। इससे आपको नौकरी लेने में बड़ी आसानी होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको सरकारी नौकरी से संबंधित जो आपके नियर बाई शहर में बहुत सारी ऐसी शॉप होंगी जहां पर उनके विज्ञापन डिस्प्ले होते हैं। अखबारों में इन सरकारी नौकरियों के समय पर विज्ञापन आते हैं। रोजगार समाचार पत्रों में भी इन सरकारी नौकरियों के विज्ञापन आते हैं। जो पोर्टल्स पे जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वहाँ पर भी इनके विज्ञापन आते हैं। उन विज्ञापनों के आप लगातार टच में रहें और उनके फॉर्म भरें। और सरकारी नौकरी का जो भी फॉर्म आपने भरा है, अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता है तो पहले उस फॉर्म को अच्छे से रीड करें, उसके बाद ही उसे भरें। उसमें करेक्शन की गुंजाइश ना छोड़ें और किसी से एडवाइस लेकर, किसी को साथ लेकर भी आप वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इन नौकरियों की तैयारी करने के लिए बहुत सारी शॉप हैं, बुक शॉप होंगी आपके नियर बाई सिटी में, वहाँ आप जाएं, उनसे प्रीवियस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर होंगे, 10 ईयर्स होंगे, इनसे रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल होता है, आप उसे इकट्ठा करें और उसे पढ़ें और उसकी तैयारी करें। ये सब तैयारी करने के बाद ही आप किसी सरकारी नौकरी का अगर आप रिटर्न देंगे तो इसमें आपको बड़ा फ़ायदा होगा। बिना तैयारी के किसी भी सरकारी नौकरी का आप एग्ज़ाम ना दें, रिटर्न ना दें। इससे एक महत्वपूर्ण गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिना तैयारी के आपके हाथ से जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है और आप कोई नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं उस लोकेलिटी में सर्च करें, रिसर्च करें कि उस लोकेलिटी में किस तरह के नेचुरल सोर्सेज हैं, किस तरह की वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है, किस तरह का रोज़गार वहाँ पर आपको मिल सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर आप चेक करें, इसकी संभावना को आप तलाशें कि आपके नियर बाई किस तरह का उद्योग है, किस तरह का रोज़गार वहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप बेरोज़गार हैं और चाहते हैं कि आप रोज़गार परख बने, तो आप अपने जो पैतृक व्यवसाय है, पैतृक जो काम है, उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, उसे करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। उसे नए सिरे से, नए आइडिया के साथ आप रिक्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में आप ज़रूर रिव्यू करें कि जो हमारा पैतृक व्यवसाय है अगर वो सही नहीं चल रहा है, उसमें कुछ खामियां हैं और आपको पता है कि ये खामियां उसमें अगर ठीक हो सकती हैं ये चीज़ करने से, तो आप वो ज़रूर करें, उसे दुरुस्त करें। ये बहुत ही बड़ी अच्छी अचीवमेंट एक फैमिली के लिए भी होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है और आपको नौकरी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आपको आपका एक फ्रेंड्स का, जो आपके साथ पड़े हुए हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उस व्हाट्सएप ग्रुप में सभी दोस्त ये शेयर करें कि कहाँ पर किस दोस्त को कोई जॉब मिल रही है,
कहाँ पर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो सभी फ्रेंड्स एक दूसरे का कोऑपरेट करें और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे इस चीज़ को शेयर करेंगे तो सभी फ्रेंड्स की इसमें हेल्प होगी और नौकरी प्राप्त करने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों, तो ये इस तरह के बहुत सारे टिप्स हैं जो मैंने आपको आज दिए, तो ये नौकरी प्राप्त करने में बड़े ही कारगर होंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा, कुछ और नए विषयों के बारे में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने से, लाइक शेयर करने से दोस्तों मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं इसी तरह की उपयोगी वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।